वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आत्मनिर्भर भारत के लिए तालीम व तहक़ीक़ और फ़रोग़ हुनरमंदी के इफ्तिताही इजलास से करेंगे खिताब। तालीम व तहक़ीक़ और हुनरमंदी के शोबे में बजट में किए गए ऐलानात पर वेबिनार में रहेगी तवज्जो। कोविड टीकाकारी का दूसरा मरहला तेज़ रफ्तारी से जारी। अब तक 1,54,00,000 से ज़्यादा लोगों को लगाया गया टीका। 45 वर्ष से 60 साल और 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को दी गई 5 लाख से ज़्यादा खुराक। मरकज़ी वज़ीर सेहत की तमाम मुस्तहिक़ लोगों से वैक्सीन लेने और वैक्सीन से मुताल्लिक़ किसी भी अफवाह को मुस्तरद करने की अपील। कई रियासतों में कोरोना के नए मामलों में इजाफा। महाराष्ट्र और केरल में 75% मामले। वजारत सेहत ने कहा, शादी ब्याह में हो रही भीड़, बल्दियाती इंतखाबात और लोगों की लापरवाही हैं इन्फेक्शन की वजूहात। मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन के साथ ही पर्चा भरने का अमल शुरू। मगरबी बंगाल में इत्तेहाद पर कांग्रेस में दाखिली रसाकशी तेज। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 5 वार्डों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। गुजरात म्यूनसिपलिटी और पंचायत इंतखाबात में बीजेपी को मिली बड़ी कामयाबी। नतीजों के बाद बीजेपी कारकुनान ने मनाया जश्न। शिकस्त के बाद कांग्रेस के रियासती सदर अमित चावड़ा ने दिया इस्तीफा। हुकूक इंसानी के मामले पर भारत ने की पाकिस्तान की सरजनिश। अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक इंसानी कौंसिल में भारत ने पाकिस्तान की गुमराह कुन बातों की कलई खोली। कहा, अपने गिरबान में झांके पाकिस्तान। कहा, हुकूक इंसानी के सबसे बड़े दुश्मन दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है पाकिस्तान। और म्यांमार में आंग सान सूची की हिमायत में वुसअत। म्यांमार कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियन ने 4 कारगुजार वुज़रा के नामों का किया ऐलान। सूची हुकूमत को हटाने के फैसले को बताया गैर आईनी। सिंगापुर के वज़ीर आज़म की सूची को रिहा करने की अपील। कहा, पाबंदियों से फौज की जगह लोगों को होगा नुकसान। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म बजट ऐलानात से मुतालिक एक वेबिनार से आज खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आत्मनिर्भर भारत के लिए तालीम, तहक़ीक़ और फ़रोग़ हुनरमंदी को बढ़ावा देने से मुतालिक इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। तालीम, तहक़ीक़ और फ़रोग़ हुनरमंदी के शोबाजात के बारे में किए गए ऐलानात पर इस वेबिनार में तवज्जो मरकूज़ रहेगी। कोविड टीकाकारी के बारे में बाइख्तियार ग्रुप के सदर RS शर्मा ने बताया कि 2 दिन में कोविन पोर्टल पर कोविड टीकाकारी के लिए 50 लाख रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। मरकज़ी वज़ीर सेहत ने सभी अहल लोगों से टीका लगवाने और टीके से मुतालिक किसी भी अफवाह को मुस्तरद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकारी का दूसरा मरहला पूरी रफ्तार से जारी है। दूसरे मरहले के दूसरे दिन कल शाम 7 बजे तक 6,09,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई है। अब तक मजमूई तौर पर 1,54,00,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। 67,32,944 सेहत एहलकारों को पहली खुराक दी गई, जबकि 26,85,665 सेहत एहलकारों को दूसरी खुराक दी गई। 55,47,426 फ्रंटलाइन वर्करों को पहली खुराक दी गई। वहीं 828 फ्रंटलाइन वर्करों को दूसरी खुराक दी गई। 60 साल से ज़्यादा उम्र के 4,34,981 लोगों को टीका लगाया गया। और टीकाकारी मुहिम को मज़ीद रफ्तार देने के लिए मुकर्ररा बेयारात पर अमल करने वाले सभी निजी अस्पतालों का कोरोना टीका लगाने की इजाज़त दी गई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना टीकाकारी के मरकज़ के तौर पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है, बशर्ते कि उनके पास टीका लगाने वाले खातिर ख्वाह मुलाजमीन मुस्तफ़ीदीन को निगरानी में रखने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम, कोल्ड चेन और टीका लगाने के बाद मनफी असरात वाले लोगों के इलाज का खातिर ख्वाह बंदोबस्त हो। वज़ारत सेहत ने रियासती हुकूमतों से टीकाकारी मुहिम में 3 सेहत स्कीमों के पैनल में शामिल और मुकर्ररा मेयारात पर अमल करने वाले निजी अस्पतालों की सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहा है।
इन स्कीमों में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मरकजी हुकूमत सेहत स्कीम और रियासती सेहत बीमा स्कीम शामिल हैं। इसके अलावा इस मुहिम को वुसअत देते हुए इन अस्पतालों को भी इजाज़त दी गई है जो मुकर्ररा मेयारात पर अमल करेंगे और मुकम्मल इंतजामात करेंगे। रियासतों से ये भी कहा गया है कि वो वैक्सीन का ज़ख़ीरा ना करें क्योंकि इसकी कोई कमी नहीं है। और जहां एक मुहाज पर टीकाकारी के जरिए कोविड पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब कई रियासतों में कोरोना के मामलात में तेज़ी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में कुल एक्टिव मामलात का 84.16% मामला है। वजारत सेहत ने कहा है कि शादी ब्याह में जमा हो रही भीड़, बल्दियाती इंतखाबात और लोगों की लापरवाही इन्फेक्शन में इजाफे का सबब है। मुल्क में कुल एक्टिव मामलात की तादाद 1.468 लाख है, जबकि 1.07 करोड़ से ज़्यादा लोग कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,464 मरीज सेहतयाब हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि कोरोना से सेहतयाबी की शरह 97.07% हो गई है। मगरबी बंगाल और आसाम में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। इस मरहले में मगरबी बंगाल के 30 और आसाम के 47 इंतखाबी हलकों में इस माह की 27 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 9 मार्च तक पर्चे नामजदगी दाखिल की जा सकती है। अगले दिन पर्चे नामजदगी की जाँच की जाएगी। 12 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। आसाम में 3 मरहलों में इंतखाबात कराए जाएंगे। इस मरहले के लिए 80 लाख से ज़्यादा राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। और मगरबी बंगाल में सियासी जमातें अपनी इंतखाबी तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ हैं, लेकिन कांग्रेस है कि अपने दाखिली झगड़ों को ही नहीं रोक पा रही है। कांग्रेस पार्टी के फरफरा शरीफ दरगाह के अब्बास सिद्दीकी के साथ इत्तेहाद पर पार्टी में रस्साकशी जारी है। इस फैसले पर न सिर्फ पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि उसके मुखालिफिन भी इस मसले पर कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी ने इस गठबंधन को ठग बंधन करार देते हुए कहा कि ख़ानदान की मानवीयत बरकरार रखने के लिए कांग्रेस इत्तेहाद का सहारा ले रही है। दरअसल कांग्रेस में ये घमासान गैर मुतमईन खेमे के लीडर माने जाने वाले कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा के ट्वीट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने इत्तेहाद के फैसले पर सवाल उठाते हुए पार्टी की पॉलिसियों पर हमला किया। आनंद शर्मा ने ट्वीट किया कि ISF और ऐसी दिगर जमातों के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद पार्टी के बुनियादी नज़रिए गांधी और नेहरू के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की रूह है। इन उमूर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहस होनी चाहिए। और उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा है कि फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सेलेक्टिव नहीं हो सकती है। हमें हर फ़िरका परस्ती की हर शक्ल से लड़ना है। मगरबी बंगाल रियासती कांग्रेस की सदर की मौजूदगी और हिमायत शर्मनाक है। उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए। और अब बात म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात की। दिल्ली में MCD के 5 वार्डों में हुए ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती के लिए बनाए गए 4 मराकज़ पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। ख्याल रहे कि MCD के 5 वार्डों के लिए 28 फरवरी को ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। गुजरात के बल्दियाती और पंचायत इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने तारीखी जीत हासिल की है। गुजरात में तालुका पंचायत की 4,774, ज़िला पंचायत की 980 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 2,720 सीटों के लिए इंतखाबात हुए थे। बीजेपी को तालुका पंचायत में 2,333, ज़िला पंचायत की 578 और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 1,824 सीटों पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस को 2015 के इंतखाबात के मुकाबले में बुरी तरह हार मिली है। नताइज के बाद बीजेपी कारकुनों ने जश्न मनाया। वज़ीर आला विजय रूपानी ने जीत को मोदी और अमित शाह की क़यादत में हुए तरक्याती कामों का नतीजा करार दिया। दूसरी तरफ हार के बाद कांग्रेस के रियासती सदर अमित चावड़ा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की जीत के लिए लोगों को सलाम किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि गुजरात के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन,
तालुका पंचायत और ज़िला पंचायत इंतखाबात के नताइज ने अपना पैगाम वाज़े कर दिया है। पूरी रियासत तरक्की, अच्छी हुक्मरानी और अवामी फलाह बहबूद के एजेंडे के साथ मजबूती से खड़ी है। मैं बीजेपी के तई अटूट एतमाद और लामहदूद प्यार के लिए गुजरात के अवाम को सलाम करता हूँ। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि गुजरात के शहरी और देही इलाकों ने इत्तफाक़ राय से तरक्की पर मुहर लगाई है। हुकूमत के अवामी फलाह बहबूद के कामों में जहाँ लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वहीं बीजेपी कारकुनों की अनथक मेहनत रंग लाई है। हमारी पार्टी गुजरात के सभी भाई बहनों की तरक्की और रियासत की खुशहाली के लिए काम करती रहेगी। और इलेक्शन कमीशन ने आज मुल्क की 5 रियासतों आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरल और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी के असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र उमूमी पुलिस और अखराजात से मुतालिक मुशाहिदीन और सिक्योरिटी अफसरान की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का मकसद आइंदा असम्बली इंतखाबात में सिक्योरिटी के बंदोबस्त, किसी भी तरह की खामियों को रोकने, माली कंट्रोल को बनाए रखने और कोविड से मुतालिक रहनुमा हिदायत पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीली खाका तैयार करना है। मीटिंग में EVM, VVPAT बंदोबस्त निज़ाम और साथ ही वोटर लिस्ट के मामलात पर भी मुशाहिदीन से बात की जाएगी। इन इंतखाबात में कमीशन के सामने आज़ादाना, मुनसिफाना, शफ़ाफ, अखलाकी एतबार से दुरुस्त और साथ ही कोविड से महफूज इंतखाबात कराने का चैलेंज भी है। राजस्थान में बीजेपी रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग से कल बीजेपी सदर JP नड्डा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई खुशी की बात है कि हर जगह बीजेपी का कमल खिल रहा है और आगे भी खिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ज़मीनी सतह पर काम होने की वजह से बूथ को मजबूत करना पार्टी की अव्वलीन तरजीह है। JP नड्डा ने कहा कि इसके लिए बीजेपी को सक्रिय बूथ और पन्ना प्रमुख और शिकत मंडूल जो है वो इनको मजबूत करना होगा। सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए जब हम संगठनात्मक विषय की बातचीत करते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये रचना कीजिए, यहां इस कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात योजन कीजिए कि कैसे सारे सशक्त मंडल हो सकते हैं और उनकी तारीख 6 अप्रैल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बेहद मकबूल परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम के 4थे एडिशन का इस महीने इनाकाद होने वाला है। मुल्क भर के तलबा को इसका बेसब्री से इंतज़ार है। कोविड वबा की वजह से इस साल वर्चुअल तरीके से प्रोग्राम का इनाकाद हुआ। इस प्रोग्राम में इस साल पहली बार तलबा के अलावा वालिदैन और असातिज़ा भी शामिल होंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 14 मार्च है। दिल्ली में वाक़ संस्कृति स्कूल में पढ़ने वाली आशी वर्मा ने गुज़िश्ता बरस CBSE बोर्ड की 10वीं के इम्तिहान में 98% से ज्यादा नंबर हासिल किए। आशी ने पिछले साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के 3रे एडिशन में हिस्सा लिया था। इम्तिहान से पहले आशी काफी नर्वस थी, लेकिन प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की तरगीब देने वाली बातें सुनकर इम्तिहान के तई उनके नजरिए में काफी तब्दीली आई और मुस्बत ख्याल के साथ तनाव से आज़ाद होकर वो इम्तिहान में शामिल हुई। Last year जब मैं बोर्ड एग्जाम देने वाली थी, I was so nervous. I wasn't sure if I would be able to do well. But one of the major things that the Honorable Prime Minister said was examination सिर्फ एक पड़ाव है। और I think ये बच्चों को याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते पढ़ते हम रोबोट बन चुके थे। I remember I was busy studying all day. I was doing nothing except looking at my textbook पूरे दिन, पूरी रात, notes बनाया, homework किया, what not. I think he reminded us to keep on learning and to take this as a challenge and not as the destination. परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की बातों से आशी वर्मा इतनी मुतासिर हुई कि वो इस साल भी प्रोग्राम के 4थे एडिशन के मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। This is the event which joins students across the boundaries of our country. All students together asking questions to the Prime Minister. How amazing is that? I'm taking part in the 4th edition too.
because that was something that was life changing for me, and I would love to participate again. And I hope that all my friends would join me to meet our Honorable Prime Minister and listen to him again talk about our issues and discuss with us what our fears are. माईगॉव प्लेटफॉर्म पर परीक्षा पे चर्चा कंटेस्ट 2021 की शुरुआत हो चुकी है और तलबा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 14 मार्च है। तलबा उनके लिए मुकर्रर मौज़ूआत में से किसी एक पर अपने जवाब भेज सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 500 हुरूफ में वज़ीर आज़म को अपने सवाल भी भेज सकते हैं। इस बार विशेष तौर से 9 से 12 क्लास के छात्रों और उनके अभिभावकों और उनके अध्यापकों को भी ये मौका दिया गया है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरे हैं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जिसको सुनकर उन्हें बड़ा मज़ा आए और वो 2 मिनट के लिए तो सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसका क्या जवाब दिया जाए? 2018 में शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम मुल्क भर के तलबा के दरमियान बेहद मकबूल हुआ है। इस बार परीक्षा पे चर्चा कंटेस्ट के फाते तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को प्रोग्राम में सीधे शामिल होने का मौका मिलेगा। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारत से भेजी गई ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1,75,000 खुराक पर मुश्तमिल खेप पीर को एंटीगुआ बारबोडा पहुंच गई है। मशरकी कैरिबियाई मुल्कों की तंजीम OECS के तवस्सुस से ये खेप पीर को वेसी बर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंट जॉन्स पहुंची। एंटीगुआ में पहुंची ये खेप 5 दीगर कैरिबियाई मुल्कों में तकसीम होगी, जिनमें एंटीगुआ, बारबोडा, सेंट किट्स, नेविस और सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडाइंस और सूरी के नाम शामिल हैं। बारबोडा के वज़ीर आज़म गैस्टन ब्राउन ने वज़ीर आज़म मोदी के साथ अपनी तस्वीर मुश्तरक करते हुए ट्वीट किया है कि बेलौस जज्बे और फयाजी की मिसाल पेश करते हुए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की 5 लाख खुराक देने के लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके कहा है कि भारत ने कैरिबियाई ममालिक के तईं अपनी अहद बस्तगी पूरी की है। मेड इन इंडिया टीका एंटीगुआ पहुंच गया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक की तंजीम के ज़रिए दिए गए बयानों पर अपने जवाब देने के हक़ का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने गिरबान में झांके। भारत ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की अपनी खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की गर्ज से जानबूझकर भारत के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर कर रहा है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी पवन बाधे ने OIC के जम्मू कश्मीर से मुतालिक बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। We exercise our right of reply to the statements made by Pakistan and the OIC under the agenda item 2. The COVID-19 pandemic has changed the way we are conducting this session. However, Pakistan's deliberate misuse of this august forum for its malicious propaganda against India, aimed at diverting the attention of the Council from its own serious violations of human rights, has remained a constant. Madam President, the members of this Council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded enlisted terrorists out of state funds and has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. We reject the reference to the Union Territory of Jammu and Kashmir in the statement of the OIC. It has no locus standi to comment on matters related to Jammu Kashmir, which is an integral and inalienable part of India. और बात म्यांमार की करें तो म्यांमार में गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को पार्लियामेंट के लिए मुंतखब अरकान की कमेटी ने मुल्क के लिए निगरां वुज़रा की एक फहरिस्त का ऐलान किया है। कमेटी ने स्टेट काउंसलर आंग सान सूची की ज़ेर क़यादत हुकूमत के फ़ौजी तख्ता पलट को गैर मुनसिफाना और नाजायज़ करार दिया है। म्यांमार में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने रंगून में मुजाहिरीन की भीड़ को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया है। म्यांमार में 1 फरवरी तक मुजाहिरों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार में गुज़िश्ता माह हुए तख्ता पलट की मुखालफत कर रहे निहत्ते शहरियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए तशद्दुद किए जाने की सिंगापुर की वज़ीर आज़म ली सिएन लिंग ने मजम्मत की है। उन्होंने मुल्क के जमहूरी तौर पर मुंतखब लीडर आंग सान सूची को रिहा करने की फ़ौज से दरख्वास्त की है।
टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने मास्क मैंडेट को उठाने और कारोबार को आइंदा हफ्ते पूरी सलाहियत के साथ दोबारा खोलने का ऐलान किया है। टेक्सास अपने मास्क मैंडेट को ख़त्म करने वाली सबसे बड़ी अमरीकी रियासत है। एबॉट को इन इक़दामात के ताल्लुक से अपनी पार्टी की तनकीद का सामना करना पड़ा। वबा की शुरुआत के बाद से टेक्सास ने कोविड की वजह से 42,000 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा ने जो सफ़े अव्वल की सुर्खी लगाई है वो है बंदरगाह के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात। अखबारात ने वज़ीर आज़म के हवाले से लिखा है, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंदरगाह के शोबे में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने पर जोर देते हुए कहा कि अजीम साहिली इलाकों की वजह से समुद्री पैदावार के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की ही एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं जो आलमी सफ़े की सुर्खी है। सऊदी अरब में वर्चुअल अदालतों के क़याम का फ़ैसला। सऊदी अरब के वज़ीर इंसाफ डॉक्टर वलीद अस्समानी ने ममलिकत में केसेस को वर्चुअल तरीके से निपटाने के लिए वर्चुअल अदालतों के क़याम का उन्होंने ऐलान किया है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि केसेस के हल होने के लिए कानून के मुताबिक फ़ैसले करने के लिए अदालतें आज़ाद होंगी। उनका कहना यह भी है कि अदलिया का असल काम मुतनाज़ा हक़ाइक़ और वाक़यात और केसेस के हल के लिए कानून का निफाज है। और अब आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अहम सुर्खियों की बात करें तो रोज़नामा इनकलाब की जो अहम सुर्खी है वो जहेज़ वाली शादियों में शिरकत का सख्ती से बाइकाट किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के बयान को शाये किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शोबे निस्वा की सरबराह डॉक्टर अस्मा जहरा ने गुजरात की आयशा आरिफ खान की खुदकुशी पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि जहेज़ की लानत और इज्तमाही सतह पर मुसलमानों की मुजरिमाना गफलत जो है ये काबिल मजम्मत है। इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड कायम करने का फ़ैसला हतमी है। वज़ारत अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान है और उन्होंने कहा है कि मरकज़ी वज़ीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड कायम करने से एक कदम भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। दोनों खित्तों में बोर्ड कायम किए जाएंगे और लद्दाख में भी एक बोर्ड कायम किया जाएगा जो शिया मुसलमानों के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की बात करें तो सफ़े अव्वल की जो सुर्खी हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लगाई है वो हम आपको दिखाते हैं। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की पहली सुर्खी है कोरोना वबा से मुतालिक है। कोरोना से मरने वालों की यौमिया तादाद 100 से कम, फ़ाल केसों में कमी। महाराष्ट्र और केरला में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा। कुछ रियासतों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसेस में हुए अचानक इजाफे के बाद राहत की बात यह है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से होने वाली मौतों की तादाद और फ़ाल केसेस दोनों में कमी वाक़ई हुई है। रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की एक और ख़बर हम आपको दिखाते हैं। मरकज़ी स्टोरेज कॉरपोरेशन की सलाहियत को बढ़ाने की ज़रूरत है। सारिफीन उमूर फूड और अवामी तकसीम के वज़ीर पीयूष गोयल ने कहा है कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC को अपनी मौजूदा 130 लाख टन की सलाहियत में जल्द इजाफा करने का वक्त आ गया है ताकि ज़राअत के लिए मजमूई ज़ख़ीरा को यकीनी बनाया जा सके। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
और नाज़रीन, आइए अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वडोदरा के कमाटी गार्डन में, जहां फ्लावर्स के शो का इनाकाद किया गया। यहाँ फूलों की मुख्तलिफ किस्में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। आप इन फूलों की खूबसूरती से महसूस हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।